अनुराग भदौरिया जी के पास चलना चाहते हैं। कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे? आपने अभी सुना लेजिस्लेचर कैसे काम करता है वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, मुझे बताइए, इस वक्त आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है राष्ट्रपति के लिए। इस वक्त मतदान भी चल रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, और साथ साथ संसद का यह सत्र बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। जैसा भी केतकर साहब ने कहा, 3 महीने के बाद सब लोग मिल रहे हैं, 32 बिल इसमें पास होने हैं। विपक्ष का जो एजेंडा है वो भी महत्वपूर्ण एजेंडा है, महंगाई पर बात करना है उनको बात बेरोजगारी पर करना है। तो लेकिन सब ये कहें कि नहीं, बात तो होगी, अच्छी बात होनी चाहिए, दोनों तरफ कहते हैं, होता है हंगामा। देखिए, दोनों तरफ की बात नहीं, एक तरफ से होती है। विपक्ष कहता है कि आप महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं कि चर्चा हो। अब वो चर्चा चाहती तो चर्चा जरूर होगी, लेकिन वो चर्चा नहीं चाहती है। वो हंगामा करवा के ऐसा माहौल बनाती है जिससे कि हंगामा हो, उसके बाद हाँ खत्म हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट बंद हो जाती है। भाई आप आइए ना, फ्लोर पे लेके आइए, देश की असली समस्या क्या है। भाई लोकतंत्र में पार्लियामेंट क्यों चलती है और पार्लियामेंट क्यों चलाई जाती है? इसलिए कि देश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे चर्चा हो, उसके हिसाब से समस्याओं का समाधान हो। तो जब देश की समस्याओं के पे चर्चा ही नहीं होगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या अपनी कैसे और हम सत्ता पे काबिज हो जाएं, उसके हिसाब से पार्लियामेंट चलाएगी तो कैसे चलेगा भाई? आपको तो लोकतंत्र की बात करनी है ना, लोकतंत्र में तो जनता की बात करनी है। आप जनता की समस्या का समाधान की चर्चा कहाँ करना चाहते हैं? बताइए आप। किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, कहेगा कि महंगाई पे बात होनी चाहिए। आम आदमी से पूछ लीजिए, अभी आम आदमी से फोन पूछ लीजिए। केतकर साहब, मैं आ जाऊंगा आपके पास, जरा ये बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, उसके बाद आप बोल लीजिए। केतकर सर, मैं आ जाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा होनी चाहिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा होनी चाहिए, हेल्थ व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए, कैसे हेल्थ व्यवस्था यहाँ पे ठीक हो, कैसे लोगों को यहाँ पे हेल्थ की व्यवस्थाएं मिले, इन सब पे चर्चा हो। कैसे मेडिकल कॉलेज बने, कैसे हॉस्पिटल्स बने, कैसे यहाँ यूनिवर्सिटीज आए, कैसे जो बच्चे आजकल नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको हम कैसे एजुकेट करें, कैसे उनको अपने पैरों पे खड़े करें। यही इसीलिए तो पार्लियामेंट होती है ना। जब इस सब बातों पे आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप चर्चा से भागना चाहते हो हमेशा और दोष विपक्ष पे डालना चाहते हो। अरे आप अच्छी बातें कीजिए ना। बोलिए जफर साहब, जवाब दीजिए। आज हम चर्चा करना, जवाब दीजिए जफर जी। कौन भागता है? कोई नहीं भागेगा पार्लियामेंट। ठीक है अनुराग जी, जवाब बोलिए। आज महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होगी। अरे अनुराग जी, मैंने आपको टोका नहीं, अब मेरा समय है, जवाब दे रहे थे। मैं बीच में टोका, मैं ये कह रहा हूँ कि अनुराग जी शायद टोका भी है प्रभु। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। अच्छा चलिए बोलिए। नहीं सुनिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कर रहा हूं कि सदन में जो इन लोग पहले प्लानिंग करते हैं उसमें आपके भी एमपी होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन वो चाहते यही हैं कि अंदर जाके कोई शोर शराबा हो, हंगामा हो, डिसरप्शन हो, स्लोगन हो, और ये बाहर में डिसाइड हो जाता है। जो आप हॉल में बैठते हैं, चाय पानी पीते ही डिसाइड कर लेते हैं आज क्या करना है। चर्चा हो नहीं, हम चाहते हैं कि डिस्कशन हो। सुनिए, रिकॉर्ड टीवी पे हम बिल्कुल चाहते हैं, हर मुद्दे पे चाहते हैं डिस्कशन हो। बोलिए, चलिए ऑन रिकॉर्ड बोलिए। नहीं, कह तो रहा हूँ कि हर मुद्दे पे चाहता हूँ उस पे चर्चा होगी ना। अरे ऑन रिकॉर्ड सुनिए, लोग आज आपका कान बीच में रुक ना जाए, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से। अरे तो सुनो तो सही मेरे भाई, सुन लीजिए। अनुराग जी वो कह रहे हैं हम तैयार हैं चर्चा के लिए, करेंगे क्या वो कह रहे हैं हम तैयार हैं। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए इनसे। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे अभी आपने सुना नहीं इस एक। अरे बोलिए। हाँ बोल रहे हैं अनुराग जी, जरा सा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अरे मिस्टर, सुन तो लीजिए अनुराग भाई, इस प्रोग्राम के सबसे पहले सदन के अडजन होने के बाद का इंटरव्यू जो है अभी टेलीविजन चैनल पे आपने देखा, जहां मेघवाल जी कह रहे हैं, अर्जुन मेघवाल जी, कि हम सब चीज पे चर्चा करना चाहते हैं। करो तो सही, तुम डिसरप्शन करना चाहते हो। ये ऑपोजिशन बेंच जो है ना, इसमें कुछ लोग जो है इनका अप्रोच ही ऐसा है कि बस खाली हंगामा करो। तो अरे तो आप आइए, वो नहीं, बीएससी में लेके आइए वही सब्जेक्ट। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि लेकर आइए। अरे सब चीज क्या होती है तो बताओ ना आप। अच्छा सुनिए, आपको महंगाई पे चर्चा करनी है, सब चीज महंगाई पे, आपको महंगाई पे चर्चा करनी है ना। तो कीजिए। अरे महंगाई पे चर्चा, एक सुन, महंगाई पे चर्चा करनी बोलिए। कल महंगाई पे चर्चा होगी और लगातार 10 दिन तक चर्चा होगी, क्योंकि सबसे बड़ा अरे सुनो यार, महंगाई बेरोजगारी। बोलिए आप, हिंदुस्तान अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। बोलने को नहीं तैयार कह रहे हो। सब महंगाई पे चर्चा करनी है या XYZ। अरे मैं तो
आप कान से सुन नहीं पा रहे क्या? मैं कह रहा हूँ महंगाई पे अच्छा अनुराग जी दो लोग और इंतजार कर रहे हैं, आप थोड़ा शांत होकर के आप चाह रहे हैं ना इनके मुंह से सुनना, तो वो बोल रहे हैं अभी एक तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप इसको बीएससी में लेकर आइए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको महंगाई हो या और भी कोई मुद्दा सुन लीजिए, जो भी ऑपोजिशन का मुद्दा सरकार, अच्छा चलो हम तो ले आएंगे, अरे फिर बीच में तो बीएससी में जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा सब चीज हम ही को करना है, अरे बीएससी में डिस्कस तो कीजिए, क्या डिस्कस करना है करने के लिए, मतलब सरकार को चिंता नहीं है। नहीं आपको अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे छूट रही है तो आपको बीएससी के लिए भी हमें अरे भाई मैं तो सब चीज पर डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, खुली किताब की तरह हूँ, लेकिन आपको किताब में एक पन्ना पढ़ना है। चले अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है मैं एक बार शांतनु गुप्ता जी को चर्चा में ला रहा हूं, फिर माधव आनंद जी के पास जाऊंगा। शांतनु जी मुझे बताइए, विपक्ष मुद्दा है, विपक्ष का मुद्दा महंगाई, विपक्ष का मुद्दा इकोनॉमी, गैस पेट्रोल डीजल के दाम, खाने की एलपीजी सिलेंडर के दाम, बेरोजगारी, अग्निपथ स्कीम, मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष केवल विरोध के नाम पर विरोध कर रहा है, मोदी है तो विरोध करना है, यह बात सच है या इस सरकार भी कुछ आलोचना से और कुछ चर्चा से बचना चाहती है? सौरभ जी मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, जफर भाई ने बताया भी, जब भी कोई पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है और हमारे साथ में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो पार्लियामेंट में खुद रहे हैं या अभी हैं, उसके पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, इसमें हर दल के लोग आते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें डिसाइड होता है और सील होता है कि क्या तय होगा, सबसे चर्चा होती है, बात होती है। उसके बाद ये सामने आके कहना इस पे डिस्कस कर लो, केवल ये क्योंकि टीवी में आती है, दिखाना है कि देखिए हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से विरोध करने का तरीका हो गया है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में चुनावी रूप से बहुत सारे दल बहुत पीछे रह गए हैं। तो सड़क पे आके दंगा करना, पार्लियामेंट में आके हल्ला गुल्ला करना मेरे ख्याल से नई परिपाटी बन गई है। अगर ये जो 32 बिल हैं जो इस बार पेश कर रही है सरकार, उसमें बड़े अच्छे बिल हैं, उसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का बिल है, बैंकरप्सी कोड का बिल है, एसटी लिस्ट को रिवाइज करने के ऊपर है, प्रेस रेगुलेशन, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, एंशिएंट अपने मॉन्यूमेंट्स के ऊपर है, ट्रैफिकिंग एंटी ट्रैफिकिंग के ऊपर है, कंटोनमेंट बिल है, तो अच्छे बिल हैं। जब उन पे चर्चा होगी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ सकते हैं। और अभी हमने बजट सेशन खत्म हुआ है, उसमें जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी तो महंगाई पर चर्चा। अनुराग जी अपनी बारी में, अनुराग जी अपनी बारी में, अपनी बारी में आप जवाब दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, उनकी बात तो पूरी हो जाए, सुन तो लीजिए उसके बाद बोलिएगा थोड़ा सा। नहीं अनुराग जी प्लीज ऐसे नहीं, अनुराग जी ऐसे सुन के यही तरीका इनकी पार्टियां पार्लियामेंट में करती हैं, यही डिबेट में किसी को बोलने मत दो, चिल्लाने लगो, ना उनकी बात सुन पाए ना हमारी बात सुन पाए, और सत्र खराब हो जाए और ऐसे डिबेट भी खराब हो जाए। लेकिन सौरभ भाई अच्छी बात है, ओम बिरला जी की तारीफ करनी होगी कि इस सब के बावजूद भी पिछले 3 साल में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा की। राज्यसभा में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि राज्यसभा में शायद विपक्ष थोड़ा भारी है। राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी बजट सेशन में तो ठीक रही, 95-99% रही, लेकिन पहले वो 60% 70% रही है। लेकिन लोकसभा में प्रोडक्टिविटी पिछले 3 साल में मेरे ख्याल से अभी तक की कई दशकों में नहीं, वो उस प्रोडक्टिविटी पर भी सवाल उठाता है ना विपक्ष। जब आप वो कहते हैं कि जब सरकार बिल पर चर्चा कराएगी नहीं, स्क्रूटनी के लिए किसी कमेटी को भेजेगी नहीं, आपके पास मेजोरिटी है, आप पास कराते जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। लेकिन क्या वो तरीका ठीक है? चर्चा के लिए तो सदन में बैठना पड़ेगा। अगर आप हर बात पे वॉकआउट करेंगे, ऐसा इशू जो अभी केवल न्यूज़पेपर का इशू है, टीवी डिबेट का इशू है, चाहेंगे वो टीवी डिबेट के सारे इशू पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट का एक जो बड़ा काम है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी है, जिससे नए लेजिस्लेशन बने और जो जिस क्षेत्रों में लेजिस्लेट नहीं हो पाया उनको लेजिस्लेट किया जाए। तो मेरे ख्याल से और ये लोग देख भी रही हैं, जनता में भी असर जा रहा है। सारे न्यूज़पेपर आप लोग बताते हैं कि जब 1 घंटे की एक पार्लियामेंट नहीं चलती है, 1 दिन की पार्लियामेंट नहीं चलती है, तो कितना पैसा खराब होता है। तो जनता के पास वो भी मैसेज जा रहा है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।